हे गाइस, एक खुशखबरी है आपके लिए कि आईबीपीएस ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में वो वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आईबीपीएस रिक्रूट कर रहा है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एक से लेकर 7 जो पोस्ट हैं इनके लिए आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन जारी किया है और मैं अपनी इस वीडियो में मेन फोकस करूंगा सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होगा और सैलरी कितनी होगी, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो इसका जो पैटर्न होगा इसमें एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्किल टेस्ट होगा एंड आफ्टर दैट हमारा पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो आज 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2 दिन आपके पास हैं जो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है पूरी तरह से। और इसके कंपनसेशन की बात करते हैं कि अगर कोई बंदा इसमें सेलेक्ट होता है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर सेलेक्ट होता है तो उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा लगभग 60,000 के आसपास होगा। 60,000 सैलरी इसमें मिलेगी लगभग। और इसके साथ ही साथ कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, ये सारे के सारे। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो जॉब पोस्टिंग होगी आपकी कहाँ पर है, उसके बेस पे ही ये सारी चीज़ें होंगी। आप बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की कि हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे अगर आप डीबीए के रूप में सेलेक्ट होते हैं। तो एज़ पर द नोटिफिकेशन आपको ये सारे काम करने होंगे। आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उसके टेबल्स क्रिएट करने होंगे, स्टोर प्रोसीजर फंक्शन व्यूज़ क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो जो हमारे डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी उसके बेस पे हमें उन सारी चीज़ों को क्रिएट करना होगा और मेंटेन करना होगा। डेटाबेस की इनकंसिस्टेंसी इसको मेंटेन करना होगा। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई कोई क्वेरी सर्वर पे जब एग्जीक्यूट होती है तो वो एक टाइम लेती है। तो सपोज करो वो क्वेरी पहले विद इन सेकेंड एग्जीक्यूट होकर के आउटपुट मिल जा रहा था, लेकिन अब क्या है कि जब हम सेम क्वेरी रन कर रहे हैं तो वो टाइम ज़्यादा ले रही है। तो वो क्यों ज़्यादा टाइम ले रही है, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्वेरी की परफॉर्म मतलब क्वेरी के एग्जीक्यूशन को हम क्विक कर दें, तेज़ कर दें, तो इसी को परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से बेसिक्स होते हैं, किस तरीके से हम इंडेक्स क्रिएट करें, क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करें, नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करें, क्या करें, तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद डेटाबेस एक्सेस मीन्स कौन से यूज़र को डेटाबेस पे किस प्रकार का एक्सेस होगा कि वो सिर्फ डेटा को रीड कर सकता है या वो रीड के साथ साथ वो अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें यूज़र का एक्सेस क्या होगा उस डेटाबेस पर, वो उसके सिक्योरिटी के रूप में काम करना, ये सारी चीज़ें भी करनी होंगी। और उसके साथ ही साथ प्रॉब्लम रिजोल्यूशन ऑफ ऑल द डेटाबेसेस, इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड। तो सिक्वल को इंस्टॉल करना, उसको अपग्रेड करना मीन्स लोअर वर्जन से हायर वर्जन पे अपग्रेड करना, है ना, जिससे कि जो एमएस है सपोर्ट वो मिल सके अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। डिजास्टर रिकवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेटाबेसेस, इस पे काम करना कि मान के चलो कि कोई डेटा सेंटर है एक लोकेशन पे, वहाँ पे कुछ फ्लड आ गया, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई जिसकी वजह से वो डेटा सेंटर ठप हो गया, वो काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास दूसरा डेटा सेंटर होगा जहाँ से हम डेटा को अप कर सकते हैं और यूज़र अपने रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। तो इस प्रकार की डिजास्टर रिकवरी भी हमें मेंटेन करनी होगी जिससे कि डेटाबेस की अवेलेबिलिटी 24 आवर्स रहे यूजर्स के लिए। तो ये सारे एक्सपेक्ट होंगे जो हमें करने होंगे और इन सारे पॉइंट्स को मैं थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल डिस्कशन करूंगा। अगर आप में से जो लोग मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ और समय बहुत कम है, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसमें। इसके साथ ही साथ इसकी जो एज होगी मैक्सिमम, सॉरी ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, मैं डेटाबेस की बात करूँ तो डेटाबेस की इसमें जो मैक्सिमम एज है 35। हाँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो मैक्सिमम एज है 35 है। आपका फुल टाइम होना चाहिए, बीई बीटेक एमसीए और एमएससी आईटी से होना चाहिए, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनमें से कोई भी हो, सारी नहीं सॉरी कोई भी हो इनमें से। और इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और इसकी मैं बात करूँ थोड़ा सा, एक चीज दिखाऊंगा, ये देखिए मैं दिखाना चाह रहा था। इफ द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ओनली एट द आईबीपीएस द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड ऑन द सेम डे। मीन्स अगर आईबीपीएस ने कंडक्ट करा और मुंबई आपको जाना पड़ा तो हो सकता है कि सेम डे ही सारा का सारा प्रोसेस आपका हो जाए। तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि अगर बेहतर ही कि अच्छा आप पहुंच जाए तो एक दिन में ही आप
हो सकता है कि सेलेक्ट हो जाए। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एग्जाम का जो पैटर्न होगा, एप्टीट्यूड होगा, इसमें मैथमेटिक्स का जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है ना, एलिगेशन, एजेस, ट्रेन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। उसी तरह से प्रोफेशनल नॉलेज मतलब इसमें डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होगा 50 का, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा लगभग। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा टोटल 90 मिनट मिलेगा और पेपर हमारा इंग्लिश में होगा। तो ये रहा हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए क्या रिक्रूटमेंट है। तो दोस्तों मैं इन सारी जो जो चीज़ें हैं, मीन्स एप्टीट्यूड में कैसे कवर किया जाए, प्रोफेशनल नॉलेज को कैसे कवर किया जाए, तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको डेली एक वीडियो एप्टीट्यूड का और डेली एक वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज का अपलोड करूँगा। आप इसको देखिए, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए या फिर मेल भी कर सकते हो, मैं आपका रिस्पॉन्स विद इन 12 आवर रिप्लाई करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।